कितना चाहेगा खाने को, बस अभी इफ्तारी कर लेंगे ना। तो यही असल में मसला होता है, जब हम इफ्तारी पे इतना बड़ा ढेर क्यों लग जाते हैं। जरूरत जिसकी नहीं होती, बल्कि जो हमसे नहीं खाया जाता वो भी खरीद के ले आते हैं, इसलिए कि असर के वक्त जो जो दिल कर रहा था, ये भी खाऊं, ये भी खाऊं, ये भी, कोई नहीं, इफ्तारी के वक्त खाऊंगा, अभी खरीदूं, वो खरीद के उसने ढेर लगा लिया। खाएगा तो उतना ही जितना उसका पेट है, उससे ज्यादा तो नहीं खाएगा। और वैसे खट्टे डकार भी आना शुरू हो जाते हैं अक्सर लोगों को तरावी में, इसी वजह से कि ज्यादा खा लेते हैं। तो ये बात आप समझ लीजिए कि ये जो एक मुख्तसर सा वक्त होता है ना, इसके लिए आदमी सब्र कर सकता है। अब आप जरा एक बात सोचें, आपने ये रवायत सुनी है ना कि जिसमें फरमाया गया कि जी जो बंदा मोमिन जब फोत होगा ना, तो उसे जो खुशी हो वो वैसी खुशी है जैसे रोजादार को इफ्तारी के वक्त खुशी होती है। तो इसका मतलब है, इसे जोड़े ना दोनों बातों को। तो जैसे ये एक छोटा रोजा है ना, 14 घंटे का, 16 घंटे का, 12 घंटे का, ऐसा एक जिंदगी का भी रोजा है, बड़ा रोजा 60 साल का, 70 साल का। इसमें वो चीजें जो हलाल हैं थोड़े वक्त के लिए अल्लाह ने रोक दी, हराम हम नहीं कह सकते, अल्लाह ने इस्तेमाल करने से मना कर दिया। और उसमें जो मुस्तकिल हराम है वो कभी उनके करीब ना जाना, वला तकरबू, जो है ना, हुदूद अल्लाह, अल्लाह की हुदूद के करीब ना जाना, और वला तादू हुदूद अल्लाह, अल्लाह की हुदूद को पामाल ना करना। ये ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए, ये छोटी छोटी जो है ना चीजों से अपने आप को बचा के रोक कर, वो जो मैंने कहा था ना, बागें खींच कर रखना, उसकी जो है ना ब्रेक लगा के रखना, उसके लिए एक ताकत इंसान के अंदर पैदा हो जाए अपने नफ्स को काबू में करने की, वो रोजे के जरिए से होगी।